मैं घाघरा की लहरों के बीच सरयू नदी का पुल हूँ। मैं 2 जनपदों को सीधा जोड़ती हूँ। इसके अलावा आधा दर्जन से ज़्यादा जनपद व बिहार राज्य व पड़ोसी देश नेपाल को जोड़ती हूँ। जिस अविरल धारा की गोद में मैं लोगों के आवागमन की साधन हूँ, रोज़ हजारों लाखों लोग आते जाते हैं। उस पावन घाघरा में डुबकी लगाकर अपने आराध्य को पूजते हैं। जिस पावन सरयू तट के किनारे लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कर अमरत्व को भेजते हैं, उसी के किनारे मैं अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे लेकर शासन व प्रशासन कोई घटना का इंतज़ार कर रहा है या मेरा कोई इंतजाम है। कहने को तो 2 जनपद के कलेक्टर, देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने वाले 2 सांसद, यूपी के विधानसभा में 2 विधायक दस्तक देते हैं। इसके अलावा छोटी बड़ी पंचायत के अनेकों जनप्रतिनिधि व छोटे बड़े अधिकारी मेरे इर्द गिर्द आते और जाते हैं। कहने को तो सब मेरे मलिकार हैं, लेकिन मेरी जो हालात है उसकी किसी को चिंता नहीं है और किसी को फिक्र नहीं है। वैसे तो मेरे हालात पर न किसी को रोना आता है और न कोई सुध लेता है, लेकिन मेरे जो हालात हैं, अगर मैं किसी दिन हादसा बनूंगी तो ना जाने कितने लोगों की जानें जाएंगी। गुजरात के पुल का हादसा अभी लोग भूल नहीं पाए हैं, लेकिन मैं मऊ जनपद के दोहरी घाट की और बड़हलगंज की घाघरा पुल उससे भी बद से बदतर स्थिति में हूँ। वैसे तो 4 लेन के निर्माण के बाद नए पुल का निर्माण हो रहा है, लेकिन मेरी जो हालात है, मेरी जो पुल की दशा है, वह इस कदर बेकार हो गई है कि जिसको ध्यान देना सबकी ज़रूरत है। पुल पर जब जाम लगता है तो गाड़ियों का लंबा काफिला मेरे को अपने वज़न से दबाता है। कोई यह नहीं सोचता है कि मैं कब की बनी हूँ और मेरे हालात क्या हैं। लाइन से 18 चक्का से लेकर 16 चक्का, 14 चक्का, 6 चक्का की ट्रक, ओवरलोड और उससे भी बड़े बड़े वाहन मेरे को अपने वज़न से दबाते हैं और न अधिकारी को इसकी फ़िक्र है, न जनता को इसकी चिंता कि जाम लगा हुआ है। और एक जीर्ण शीर्ण पुल पर लाइन से इतने ज़्यादा वाहन जब खड़े हैं तो मेरे हालात क्या होंगे। एक साथ इतने ज़्यादा वज़न जब मेरे ऊपर है तो फिर मेरे हालात की स्थिति क्या होगी। मेरे वज़न सहने की जो क्षमता है, जब से मैं बनी हूँ उस समय मेरे वज़न और लोड की कैपेसिटी क्या थी और वर्तमान में मेरे लोड की कैपेसिटी क्या है, यह कौन सोचेगा। आप देख सकते हैं कि कैसे लाइन से गाड़ियों का लंबा काफिला लगा है। टैंकर, ट्रक, गिट्टी, सीमेंट, छड़, बालू लाद कर मेरे ऊपर लाइन से एक साथ पड़े हुए हैं। ऐसे में न यातायात का कोई बेहतर इंतजाम है और न प्रशासन के द्वारा कोई बेहतर आवागमन की सुविधा हेतु पुलिसिंग है। एक बार में लगातार मेरे ऊपर पुल का गाड़ियों का इतना बड़ा रेला आ जाता है और जब कोई हादसा होगा तो जिम्मेदार कौन होगा। अपना मऊ से मैं आनंद कुमार।